अहिल्या प्रसंग बड़ा संक्षिप्त सा प्रसंग है। केवल एक दोहे और एक छंद में ही अहिल्या प्रसंग श्री रामचरितमानस में आता है। पर यदि गंभीरता से विचार करके देखें तो छोटे से अहिल्या प्रसंग में ज्ञान, भक्ति, कर्म और शरणागति, इन चारों का रहस्य विद्यमान है। गोस्वामी जी अहिल्या के लिए यहाँ पर जो वाक्य चुनते हैं वो ये है कि भगवान राम ने अवतार लेकर के त्रेता युग में अहिल्या का उद्धार किया, पर वो अहिल्या का उद्धार आज भी हमारे जीवन में आवश्यक है। और वे तुलना करते हैं अहिल्या की बुद्धि से। भगवान अवतार लेकर के अहिल्या का उद्धार करते हैं और भगवान के नाम का जब कोई साधक आश्रय लेता है तो उसके जीवन में भी जो अहिल्या है उसका उद्धार होता है। और अहिल्या की तुलना वे करते हैं बुद्धि से। राम एक तापस्य तेतारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। गोस्वामी जी जब अहिल्या से बुद्धि की तुलना करते हैं तो उनका तात्पर्य क्या होता है? इसके लिए पहले अहिल्या की कथा पर एक दृष्टि डालें और उसके मर्म पर विचार करें। सृष्टि रचयिता ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण कई रूपों में किया और उन्होंने अपने मन से जिस सृष्टि का निर्माण किया उसमें से अहिल्या एक। और अहिल्या उस समय विश्व की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी के रूप में सामने आई। स्वर्ग के राजा इंद्र के मन में अहिल्या के सौंदर्य को देख करके ये अभिलाषा उत्पन्न हुई कि अहिल्या मुझे प्राप्त हो जाए। और इंद्र को ऐसा विश्वास भी था कि सारे सारे ब्रह्मांड में सबसे बड़ा वैभव तो स्वर्ग में है और उस स्वर्ग का मैं अधिपति हूं, तो मुझे छोड़ करके ब्रह्मा अहिल्या किसी अन्य को नहीं देंगे। लेकिन इंद्र की आशा के विपरीत ब्रह्मा ने अहिल्या इंद्र को अर्पित नहीं किया, अपितु तपस्या में निरंतर संलग्न रहने वाले महात्मा गौतम को उन्होंने अहिल्या सौंप दी। और इस तरह से अहिल्या और गौतम का परिणय हुआ, विवाह हुआ। और अहिल्या बड़ी ही तन्मयता से मन वचन कर्म से महर्षि गौतम की सेवा करती हैं, अनुगामिनी है, पतिव्रता। पर इंद्र के अंतःकरण की वो लालसा अधूरी रह गई थी और तब उसने एक बुरे मार्ग के द्वारा अहिल्या को पाने के लिए प्रयत्न किया। पुराणों में कथा आती है, महर्षि गौतम नित्य प्रातः काल ब्राह्म वेला में जाते थे स्नान करने के लिए। उस दिन ब्राह्म बेला के पहले ही रात्रि में ही इंद्र ने ऐसी माया की सृष्टि कर दिया कि अर्धरात्रि के समय ही ऐसा भ्रम हो गया कि सवेरा होने जा रहा है। और महर्षि गौतम स्नान करने के लिए चले गए।
और महर्षि गौतम के जाते ही इंद्र महर्षि गौतम का वेश बना करके आता है। अहिल्या आश्चर्य से पूछती हैं, आप कैसे लौट आए? तो इंद्र ने, जो गौतम के वेश में था, ये बहाना बनाया कि संभवतः अभी सवेरा नहीं हुआ है। और उसके पश्चात गौतम वेशधारी इंद्र ने अहिल्या के समक्ष का केवल शरीर के सुख का ही प्रस्ताव प्रस्तुत किया। और अहिल्या को ये लगा कि यदि पतिदेव की प्रसन्नता इसी में है और पतिदेव यही आज्ञा दे रहे हैं, तो इस समय इस आज्ञा को मुझे स्वीकार कर लेना चाहिए। परिणाम ये हुआ कि धोखे से अहिल्या ने इंद्र को स्वीकार कर लिया। और दूसरी ओर महर्षि गौतम, उनको नदी के किनारे पहुंचने पर ऐसा संदेह हुआ कि नहीं, अभी प्रातः काल नहीं हुआ है। और वे तत्काल ये समझ करके कि कोई माया की गई है, वे लौट आते हैं। और जब वे लौटते हैं तो उसी समय गौतम के वेश में इंद्र कुटिया से निकल करके बाहर की ओर जा रहा है। उसी समय महर्षि गौतम प्रवेश करते हैं और महर्षि गौतम को देखते ही इंद्र कांपने लगा। महर्षि गौतम ने सारा रहस्य जान लिया और सारा रहस्य जान लेने के पश्चात उन्होंने इंद्र और अहिल्या दोनों को शाप दिया। इंद्र को उन्होंने शाप दिया, तुम्हारे शरीर में 1000 छिद्र हो जाए। और अहिल्या को उन्होंने शाप दे दिया, जाओ तुम पत्थर हो जाओ। और इसके पश्चात जब इंद्र ने क्षमा याचना करते हुए अपने अपराध को स्वीकार किया, तो महर्षि गौतम को दया आ गई और उन्होंने इंद्र से ये कहा कि अच्छा, जब राम जनकपुर की ओर जाएंगे, विवाह में जब वे दूल्हे के वेश में बैठ कर के घोड़े पर निकलेंगे, का उस समय तुम जब दूल्हा दूल्हा वेश में राम का दर्शन करोगे, तो तुम्हारे शरीर के 1000 छिद्र जो हैं, वो 1000 नेत्रों के रूप में परिणित हो जाएंगे। अहिल्या ने कहा, महाराज, मैंने जानबूझ करके अपराध नहीं किया है, मुझे इतना कठोर दंड दिया गया। तो महर्षि गौतम ने कहा कि अभी तो तुम्हें प्रस्तर बन करके ही रहना होगा, लेकिन जब राम जनकपुर की ओर जाएंगे और मार्ग में पत्थर के रूप में तुम पड़ी हुई मिलोगी और महर्षि विश्वामित्र के आदेश से वे अपनी चरण धूल तुम्हारे ऊपर डाल देंगे, उसी समय तुम फिर से चैतन्य होकर के मुझे प्राप्त कर लोगी। यही हुआ। जब महर्षि विश्वामित्र भगवान श्री राम को लेकर के जनकपुर की ओर जाते हैं, तो सबसे पहले एक जनशून्य आश्रम दिखाई पड़ा और वह एक ऐसे नारी की आकृति जो शिला के रूप में दिखाई दे रही है। प्रभु ने महर्षि विश्वामित्र से पूछा। महर्षि विश्वामित्र ने अहिल्या की कथा प्रभु को सुनाई और श्री राम से अनुरोध किया कि अपने चरण धूल के द्वारा इस अहिल्या का उद्धार कीजिए। भगवान राम के चरण का स्पर्श अहिल्या को मिला और अहिल्या चेतन हो गई। और महर्षि गौतम ने बड़े स्नेह से अहिल्या को फिर से स्वीकार किया। वे अहिल्या को लेने के लिए स्वयं वहां आए। और जब दूल्हे के वेश में भगवान श्री राम महाराज श्री जनक के द्वार की ओर चले, तो इंद्र भी देवताओं के साथ उस विवाह में सम्मिलित होने के लिए आता है। और जो ही श्री राम को उसने दूल्हे के वेश में देखा, का उसके शरीर के छिद्र नेत्र के रूप में परिणित हो गए और इंद्र आनंद में डूब गया। बड़ी विलक्षण सी कथा है, बड़ी अटपटी भी है। सुनने और पढ़ने में कुछ अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है। कई बार ऐसा लगने लगता है कि जिस इंद्र की हम पूजा करते हैं, जो स्वर्ग का अधिपति है, जिसे हम देवता कहते हैं, अगर उसमें भी
इतनी कलुषित वृत्ति है, तो फिर इंद्र की हम पूजा क्यों करें? उसे हम देवता क्यों कहें? उसको तो घोर निंदनीय माना जाना चाहिए। और फिर अहिल्या का पत्थर बन जाना या इंद्र के शरीर के 1000 छिद्र हो जाना और बाद में भगवान राम के चरण धूल के स्पर्श से या दूल्हा राम के दर्शन से फिर से उनमें परिवर्तन आ जाना, का ये कथा कुछ विचित्र अटपटी सी प्रतीत होती। पर इस कथा के गहरे रहस्य पर आप विचार करेंगे तो इसमें जीवन के अनोखे सूत्र आपको मिलेंगे। मुझे विश्वास है कि आप पूरी एकाग्रता से सुन रहे होंगे और इसे सुन करके धारण करेंगे। अभी मैंने आपसे कहा कि गोस्वामी जी अहिल्या की तुलना बुद्धि से करते हैं। ब्रह्मा के द्वारा अहिल्या का निर्माण हुआ और अहिल्या विश्व की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी थी। इसका अभिप्राय यह है कि अहिल्या वस्तुतः बुद्धि और सृष्टि निर्माता जो ब्रह्मा है वो बुद्धि के आदि देवता है। रामायण में आपको दोहा मिलेगा, अहंकार शिव बुद्धि अज मन शशि चित्त महान। तो वस्तुतः ब्रह्मा ने सृष्टि में अनगिनत वस्तुओं का, व्यक्तियों का निर्माण किया, पर उसमें सर्वश्रेष्ठ सुंदरी कौन? और उत्तर दिया गया कि वो सुंदरी अहिल्या थी। और अगर आध्यात्मिक भाषा में कहें तो इसका अभिप्राय यह है कि सारी सृष्टि में ब्रह्मा ने जितना भी निर्माण किया है उसमें सर्वश्रेष्ठ सुंदरता बुद्धि में ही है। बुद्धि से बढ़कर के सौंदर्य कहीं नहीं। और तब अब ये जो बुद्धि है इसको अनुगामिनी बनाने की अभिलाषा इंद्र के मन में आती। पर एक और महर्षि गौतम है और दूसरी ओर इंद्र है। महर्षि गौतम भी महान धर्मात्मा है, पुण्यात्मा है, और इंद्र का पद भी जो है वो सर्वश्रेष्ठ पुण्यात्मा को ही मिलता है। तो इंद्र और गौतम दोनों ही पुण्यमय हैं, लेकिन गौतम के मन में अहिल्या को पाने की अभिलाषा भले ही न हो, पर इंद्र के मन में अहिल्या को पाने की तीव्र उत्सुकता है। अब इसको इस दृष्टि से विचार करके देखें, पुण्य दोनों में है, लेकिन एक अंतर का, एक पुण्य में होकर के वन में रह करके तपस्या करते हैं और दूसरा पुण्य के फल स्वरूप इंद्र बन करके स्वर्ग के सुखों को भोगता है। और इसका अर्थ यह है कि पुण्य के दो उपयोग हो सकते हैं। या तो व्यक्ति यदि चाहे तो पुण्य के द्वारा, धर्म के द्वारा उत्कृष्ट से उत्कृष्ट भोगों को पाने में सक्षम हो सकता है। पुण्य और धर्म के द्वारा ऐसा कोई भोग नहीं है जिसे प्राप्त न किया जा सके। और यह एक पक्ष, अधिकांश जो पुण्यात्मा होते हैं, धर्मात्मा होते हैं, वे पुण्य और धर्म करते समय इस संसार के सुखों को तो भोगने की अभिलाषा होती ही है। उनके मन में एक कल्पना होती है कि मृत्यु के पश्चात भी संसार में भी जो सुख हमें प्राप्त नहीं हुए हैं स्वर्ग में मिलेंगे। तो एक पक्ष ये है कि पुण्य का फल है भोग, और दूसरा पक्ष गौतम का है। वे पुण्य का फल भोग के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहते। क्यों? का पुण्य का फल अगर व्यक्ति भोग के रूप में स्वीकार करे तो भोग मिलेंगे तो, लेकिन पुण्य की जो पूंजी एकत्र है वो पुण्य की पूंजी जितने दिनों तक पास में होगी उतने दिनों तक व्यक्ति को भोग मिलेगा, और जो ही उस पुण्यात्मा का पुण्य समाप्त हो जाएगा तो ही उस व्यक्ति को स्वर्ग से नीचे की ओर जाना पड़ेगा। और इसका अभिप्राय है कि इंद्र बन करके, देवता बन करके भोगों को पाने में, भोग तो अनगिनत प्राप्त होते हैं, पर इसमें कोई संदेह नहीं कि क्षीणे पुण्य मृत्युलोके विशन्ति का वो स्वर्ग से भी का नीचे ही व्यक्ति को जाना पड़ता है। इसीलिए
रामचरितमानस के उत्तरकांड में जब भगवान श्री राम ने अयोध्या वासियों को उपदेश दिया तो उन्होंने ये कहा कि मित्रों, ये जो मनुष्य का शरीर मिला हुआ है, इसका फल विषय भोगों को भोगना नहीं, यही तनुकर फल विषय न भाई। तो भगवान श्री राम से पूछा जा सकता है कि महाराज, अच्छा हम इस शरीर के द्वारा संसार के सुखों को न भोगें तो हमें ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि हम ऐसे कर्म करें कि हम स्वर्ग में जाएं। का बहुधा जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो कभी सूचना में भी और वार्तालाप में भी व्यक्ति स्वर्गवासी के रूप में परिचय देता है। इसका अभिप्राय ये मान करके किया जाता है कि वे इतने पुण्यात्मा थे कि स्वर्ग में ही गए होंगे। तो ऐसी स्थिति में अगर मनुष्य के शरीर को पाकर के हम भोगों को न भोगें तो क्या हमें स्वर्ग पाने का प्रयत्न करना चाहिए? भगवान श्री राम ने उसका भी खंडन कर दिया। भगवान राम ने कहा कि ना, यही तनुकर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प। साधारण दृष्टि से देखने वाले को तो लगता है कि स्वर्ग बहुत बड़ी वस्तु है, पर गहराई से जो विचार करके देखता है उसको स्पष्ट दिखाई देता है कि ना, भौतिक सांसारिक सुखों की तुलना में भले ही स्वर्ग के सुख श्रेष्ठ हों, लेकिन वो सुख सुख के रूप में नहीं है, क्योंकि भगवान राम ने एक वाक्य जोड़ दिया, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। भाई, जो सुख प्रारंभ में आनंद दे, सुख की अनुभूति हो और अंत में जिसका परिणाम दुख के रूप में हो जाए, तो मानो हमने पुण्य की पूंजी को ऐसी वस्तु में लगा दिया कि जो अंत में घाटे का सौदा सिद्ध हुआ। अत्यंत तुच्छ विषय चाहे संसार में प्राप्त किए जाएं और चाहे विषय स्वर्ग में प्राप्त किए जाएं, उसकी अंतिम परिणति दुख को छोड़ करके और कुछ हो ही नहीं सकती। इसीलिए गोस्वामी जी ने तो ये कहा कवितावली रामायण में, भगवान शंकर को लेकर के उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति ने भगवान शंकर को प्रसन्न करके सोचा था वरदान पाऊंगा। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के प्रकट हो गए। शंकर जी को प्रकट सामने देख करके वो जो भक्त जिसने शंकर जी की प्रसन्नता के लिए साधना की थी, वो एक तक उनकी ओर देखने लगा, पर भगवान शंकर ने कहा तुम बोलते क्यों नहीं? तो उसने कहा, महाराज मैंने बुलाया तो आपसे कुछ मांगने के लिए था, पर अब आपको देख करके मुझे ये निर्णय कठिन लग रहा है कि आपसे मांगना चाहिए कि आपको देना चाहिए। नग्न रूप से शंकर जी हड्डियों के का गले में मुंडमाला पड़ी हुई, राख लिपटी हुई, सांपों से लिपटे हुए शंकर खड़े हैं। बोले महाराज, जब आपको देख करके तो यही इच्छा होती है कि आपको कम से कम पहनने का कपड़ा तो दे दे, तो जो स्वयं नग्न है अब उससे हम क्या मांगे? तो भगवान शंकर ने कहा, नहीं भाई, जरूर मांगो, घबराओ मत। तुम कपड़े वालों से मांगोगे तो बेचारे अपना कपड़ा बचा के ही तो देंगे। अब तो जो देने वाला होता है तो ध्यान रखते ही है कि हमारी पूंजी बची रहे, उसमें से कुछ दे दे। पर जिसको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए का वो तो देते ही देता है। शिव का स्वभाव यही है कि वो निरंतर देना ही देना जानते हैं। भगवान शंकर ने कहा, मैं देता तो हूं, लेकिन देखो एक ध्यान रखना, अगर तुम्हें थोड़ा मांगना हो तो किसी और देवता की पूजा करो, अधिक मांगना हो तो मुझसे मांगो। कवितावली रामायण गोस्वामी जी ने लिखा, नांगो कहे, शब्द भी तुलसीदास जी ने नंगा चुना, नंगे ने कहा, नांगो कहे जग मांगनो देखे, न खांगो कछु जन मांगियो थोरो। थोड़ा मत मांगना। अब जो ना समझ होगा वो थोड़े और बहुत का अर्थ यही तो करेगा। अगर उसने 1 लाख रुपया मांगने का विचार किया होगा तो सोचेगा कि नहीं, 1 लाख तो थोड़ा है, हम 1 करोड़ या 10 करोड़ मांग ले। पर शंकर जी की दयालुता क्या है? कब भगवान शंकर जब प्रसन्न होते हैं तो रामचरितमानस में लिखा हुआ है, शंकर भगत विना नर भगत न पावई मोर। भगवान शंकर जब कहते हैं तो भगवान शंकर का अभिप्राय है, भले मानुष संसार की वस्तुएं नाशमान हैं और अगर तुम स्वर्ग के भोगों को भी पालोगे तो अंत में दुख में अवश्य गिरोगे। इसलिए मुझसे अगर मांगना हो तो किसी थोड़ी वस्तु की मांग मत करो। तुम तो
भगवान संकेत ये है कि भगवान की भक्ति अगर मांग लो तो तुमको देख करके मुझे लगेगा कि तुमने वस्तुतः मांगने में बुद्धिमत्ता का प्रयोग किया, और नहीं तो लगेगा कि तुमने बुद्धि का कार्य नहीं किया। ऐसी स्थिति में ये जो दोनों चरित्र हैं, इंद्र और गौतम, ये हमारे आपके जीवन के भी सत्य हैं। क्या इंद्र अहिल्या को चाहता है? और इसका अर्थ क्या है कि बुद्धि का समर्थन जो है, बुद्धि मेरे पीछे चले, ये अभिलाषा भोगी व्यक्ति के जीवन में होती। क्यों होती है? क्योंकि जो भोग का प्रेमी है का वो भी अपने भोगों का समर्थन करने के लिए, भोगों को भोगते हुए वो भोगों का समर्थन करने के लिए बुद्धि को चाहता कि हम बुद्धि और तर्क के द्वारा ऐसा समर्थन भोगों का करें कि जिससे लगने लगे कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य तो भोग ही। और हमारे यहाँ ऐसे तार्किक, ऐसे बुद्धिमान हुए जिन्होंने चार्वाक का प्रसिद्ध नाम आपने सुना होगा। चार्वाक ने तो यही कहा कि बस यावत जीवे सुखम जीवेद, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेद। बस जियो तब तक सुख से जियो, ये मरने मराने के बाद कुछ होना जाना नहीं है, ये चिंता मत करो। और बड़े तर्कयुक्त पद्धति से उसका वो का समर्थन करता है। तो संसार में भोग करने वाला भी चाहता यही है कि बुद्धि हमारे पीछे चले। पत्नी बनाने चाहने का अभिप्राय यह है, पत्नी पति के पीछे अनुगमन करती है, इसलिए भोगी ये चाहता है कि पत्नी बुद्धि जो है मेरे पीछे पीछे चले। इसलिए इंद्र चाहता है कि अहिल्या मुझे मिले। पर ब्रह्मा, जो विवेक के देवता ब्रह्मा हैं, उन्होंने कहा कि ना, अहिल्या को इंद्र के पीछे नहीं चलना चाहिए। बुद्धि अगर भोगों के पीछे चलेगी, भोगों का समर्थन करेगी तो अनर्थ हो जाएगा। इसलिए अगर अहिल्या को चलना ही है पीछे, तो किसके पीछे चले? गौतम के पीछे। और गौतम तपस्वी हैं, त्यागी हैं, जिन्होंने पुण्य करने के बाद भी पुण्य का फल भोगों के रूप में नहीं, त्याग और तप के रूप में स्वीकार किया है। ब्रह्मा उस अहिल्या को सौंप देते हैं और वो अहिल्या गौतम की अनुगामिनी हो जाती है। इसका अर्थ ये हुआ कि बुद्धि या तो तप और त्याग का समर्थन करे या बुद्धि भोगों का समर्थन करे। दोनों में पीछे बुद्धि को चलना है। और बुद्धि के पीछे रह करके वो धर्मरथ का भी जो प्रसंग है, धर्मरथ के प्रसंग में भी यही सूत्र आता है। भगवान राम ने बताया कि धर्मरथ में 4 घोड़े रहेंगे, और 4 घोड़ों का वर्णन करते हुए भगवान ने उनका नामकरण किया, बल विवेक दम परहित घोड़े। बल 1, विवेक 2, परहित 3, और बल विवेक और इंद्रिय दमन, ये 4 घोड़े धर्म के रथ में हैं। तो रथ में जब 4 घोड़े लगाए जाएंगे तो 2 घोड़े आगे होंगे और 2 घोड़े पीछे होंगे। और इसका अभिप्राय है कि संसार में जीवन रथ में गति लाने के लिए, धर्म रथ को खींचने के लिए 4 गुणों की आवश्यकता है। और वो 4 गुण जिस व्यक्ति में नहीं है, उसका जो धर्म रथ है वो आगे की ओर नहीं बढ़ सकता। और वो 4 गुण हैं बल विवेक इंद्रिय दमन और परोपकार। लेकिन वहां पर भी बड़े महत्व का सूत्र यही, क्या कि 2 घोड़े आगे रहेंगे, 2 घोड़े पीछे रहेंगे। और ये निश्चित है कि पीछे वाले घोड़े कितने भी तेज क्यों न हो, आगे वाला घोड़ा जिधर जाएगा उसी के पीछे चलना पड़ेगा। तो इसलिए ये जो 4 गुणों का चुनाव है, इसमें किन गुणों को आगे रखें और किन गुणों को पीछे रखें, तो ध्यान रखिएगा। बल और बुद्धि के घोड़े को कभी आगे मत कीजिए। इसका अभिप्राय यह है कि इतना शरीर में बल का अनुभव हो कि ब्राह्मण की तरह खोजते फिरें कि कोई लड़ने वाला मिले। प्रतिभट खोजत कतौ न पावा, इतनी तीव्र गति आ गई कि बैठा रहा ही नहीं जाता रावण से, आप ही उठी धावई रह ही न पावे। अब जब बल का इतना अतिरेक हो जाए कि व्यक्ति लड़ने के लिए व्यग्र हो जाए, हराने के लिए व्यग्र हो जाए, तो ऐसा बल का घोड़ा बड़ा खतरनाक हो सकता है। और इसी प्रकार से
विवेक बुद्धि का जो घोड़ा है का बहुत बढ़िया है, पर बुद्धि का घोड़ा बढ़ता होते हुए भी अगर व्यक्ति बुद्धि के पीछे चलेगा तो बुद्धि में जितने गुण हैं, बुद्धि के साथ उतनी समस्याएं भी जुड़ी हुई। बुद्धि किस समय व्यक्ति को, क्योंकि उस बुद्धि के साथ भी दो शब्द जुड़े हुए हैं, सुमति कुमति सबके उड़ रहे हैं। और कब बुद्धि सद्बुद्धि बन जाएगी और कब कुबुद्धि बन जाएगी, ऐसी स्थिति में हम बुद्धि के पीछे अगर चलेंगे तो भी हम शायद गलत दिशा में जा सकते हैं। तो करना क्या चाहिए? दो घोड़ों के पीछे दो घोड़े, तो बल के घोड़े को जोड़िए पीछे और परहित का घोड़ा जोड़ दीजिए आगे। और इसका अर्थ क्या हुआ कि हमारे बल का प्रयोग तभी हो जिधर परहित हो, उधर हमारा बल दूसरों का हित करने के लिए, दूसरों को सुखी करने के लिए, दूसरों की रक्षा करने के लिए जब हमारे बल का प्रयोग होता है तो परहित के पीछे पीछे बल का घोड़ा, दोनों घोड़े जो है रथ को आगे बढ़ाते हैं। और उससे भी महत्व का घोड़ा, ये जो विवेक का घोड़ा है, किस घोड़े के पीछे लगाया जाएगा? ये इंद्रिय दमन के पीछे। फिर वही सूत्र है जो गौतम प्रसंग में मैं आपके सामने रख रहा था, और इसका अभिप्राय यह है कि इंद्रिय दमन के घोड़े को आगे कीजिए और विवेक के घोड़े को पीछे कीजिए। और इसका अर्थ है कि बुद्धि के द्वारा भोगों का समर्थन मत कीजिए, बुद्धि को भोगों के पीछे मत दौड़ाइए। का बुद्धि को तो वस्तुतः संयम के पीछे, इंद्रिय दमन के पक्ष में जो तर्क हैं, उन इंद्रिय दमन के को केंद्र बना करके आगे करें। इसलिए अहिल्या अनुगामिनी है, अहिल्या पत्नी है, और वो पत्नी होकर के अनुगामिनी गौतम की। गौतम त्याग में है, गौतम तपस्या में है, और ऐसी स्थिति में बड़ी सुंदर जोड़ी। इसका अभिप्राय यह है कि ये बुद्धि निरंतर त्याग और तप का समर्थन करती हुई बड़ी पतिव्रता। और इन दोनों के बाद अब बहुत सूक्ष्म सांकेतिक आता है, आप विचार कीजिए। क्या कि इंद्र की लालसा जो है, इंद्र इतने से संतुष्ट नहीं हो जाता। तो भोगी व्यक्ति की प्रवृत्ति है कि जब तक उसको अभीष्ट भोग प्राप्त नहीं हो जाते हैं तब तक उसे संतोष नहीं होता है, और उसे पाने के लिए सही मार्ग के स्थान पर कभी कभी गलत मार्ग का भी प्रयोग देखा जाता है बहुतों के द्वारा। और केवल बुरे लोगों के द्वारा ही नहीं देखा जाता है, भले लोग भी कभी कभी भोगों को पाने के लिए अनुचित मार्ग ग्रहण कर लेते हैं। और रामायण में इसका बड़ा सुंदर संकेत है। इंद्र में, और रावण इंद्र देवता है और रावण राक्षस है, लेकिन दोनों में जब भोग की लालसा आती है, इंद्र अहिल्या को पाना चाहता है, रावण सीता जी को पाना चाहता है, तो इसका अभिप्राय हुआ कि देवता और राक्षस दोनों में इच्छा तो एक ही आ गई, और दोनों ने पाने के लिए गलत मार्ग का आश्रय लिया, अनुचित मार्ग का आश्रय लिया। रावण भी साधु बन करके सीता जी को पाने का प्रयत्न करता है, और दूसरी ओर इंद्र भी गौतम का रूप बना करके अहिल्या को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। तो लगता है कि फिर अच्छे और बुरे का भेद कहाँ रह गया? तो अंतर है अच्छे बुरे का। अच्छे व्यक्ति के मन में यदि कभी कोई बुराई आ जाए और भूल से उससे बुराई हो का किसी आवेग के कारण, तो उसको अपनी भूल का जब ज्ञान होता है तो पश्चाताप होता है, और वो स्वीकार करता है कि मुझसे ये भूल हुई है और मेरे जीवन से भूल कैसे मिटे। और बुरे व्यक्ति का स्वभाव यह है कि बुराई करने के बाद भी वो जो शब्द है, भूख के मारे अगर कोई चोरी करे और बेचारा कह दे कि मैं भूख के मारे चोरी करने की भूल कर बैठा, तो मानो का वो चोर जो है अपनी भूल को समझ बैठा। पर वो कहावत आपने सुनी है, चोरी और सीना जोरी, और उसका अभिप्राय कि चोरी करने के बाद चोर अपने ही कार्यों का अगर समर्थन भी करने लग जाए, तो ऐसी स्थिति में ये स्थिति अच्छे और बुरे व्यक्ति में होती। इंद्र ने गलत मार्ग तो पकड़ लिया, लेकिन जो ही गौतम सामने आए
और उसे बड़ी लज्जा का अनुभव हुआ कि अरे मुझसे कितना बड़ा अपराध हो गया, किससे बड़ी भूल, कितनी बड़ी भूल हो गई। और वो गौतम के चरणों पर गिर करके अपनी भूल को स्वीकार करके ये प्रार्थना करता है कि किसी प्रकार से मेरे पाप का प्रायश्चित क्या हो, ये आप बताइए। और रावण रावण ने साधु बनकर के सीता जी को प्राप्त करने का क्या प्रयत्न किया, पर क्या कभी जीवन में रावण को यह पश्चाताप हुआ कि मैंने कितने गलत मार्ग का आश्रय लेकर के सीता जी को पाने का प्रयास किया है? क्या उसने कभी श्री राम से क्षमा याचना किया? ना ना, वो तो श्री राम को सीता जी का केवल हरण ही नहीं करता है, श्री राम को मिटा करके भी सीता जी पर अपना एकाधिकार पाने की वृत्ति जो है वो रावण के अंतःकरण में विद्यमान है। इस प्रकार से भोगी भी दो प्रकार के होते हैं। एक भोगी वो हैं कि जिनमें भोग होते हुए भी भोग की बुराई समझ में आती है, कुपथ्य को कुपथ्य समझते हैं पर अनजाने में कुपथ्य कर बैठते हैं। और दूसरे वे हैं कि जो कुपथ्य को ही कपथ्य बना करके उसका समर्थन करते हैं। यही इंद्र, रावण और इंद्र में